हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी लूसेंट जीके के यहाँ पर निचोड़ लेकर यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लूसेंट जीके के टॉप 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें हम पार्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप ये सीरीज जो आप अगर देख लेते हो तो आपके लूसेंट से जितने भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कमेंट्स करके बताओगे कि इस सीरीज को हमें कंटिन्यू करना है, तभी मैं इस सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूं, जिसमें हम यहाँ पर जीके के टॉप 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची। तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है भारत को यहाँ पर राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबरनामा के लेखक हो जाएंगे बाबर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूरी का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, एंजाइम मूल रूप से होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है पटाका। क्या कहा जाता है, पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हर्ष का राजकवि कौन था। तो हर्ष के राजकवि जो थे वो थे बाणभट्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 अप्रैल, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है पंपास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ये चलाई थी यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये आपका है जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था, ये हुआ था 1931, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा आपका वॉशिंगटन
डी सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ये भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंदन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1969 आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोकसभा में किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थोरियम का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर बोला गया है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोधी वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे आपके इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गरसोपा प्रपात किस नदी पर है? तो गरसोपा जलप्रपात हो जाएगा आपका शरावती नदी, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपका अंबाला में। कहाँ पर पड़ता है? ये अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है कि राजस्थान का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील ये हो जाएगा आपका तिब्बत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विजयनगर किसके तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यहाँ पर क्या है, त्वरित विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये आपका होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 48 रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये रोग होता है आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को यहाँ पर राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रपात आपका हो जाएगा जेम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की जो चमक है वो किस कारण चमकता है? तो ये प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा वो चमकता है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे कुषाण के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 में यहाँ पर कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है वो है आपका नाभिकीय संलयन, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा आपका किसकी नदी के किनारे हो जाएगा? टाइबर नदी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चोल राजाओं की राजधानी
क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका तंजौर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1972 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका गंग वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका पद्मा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जुड़वा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम हो जाएगा आपका रामतन्नु पांडे जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर लगभग कितना पुराना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका बेलागावी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल एस बक आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी थी? तो भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल थी वो थी आपकी पृथ्वी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था आपका 1948 आपका क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो आपका हो जाएगा टोडरमल। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो किया जाता है वो किया जाता है आपका हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 77, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? टका। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा किसका अयस्क है? तो पारा जो है आपका ये हो जाएगा आपका सिनेबार का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, यहाँ पर फ्रेंड्स सुधार लेना, ये इसका हो जाएगा कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगी आपकी येन हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर कि फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो फलों का उत्पादन कहलाता है हर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हर्टिकल्चर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका असम राज्य का। तो असम राज्य का जो है ये बिहू आपका प्रमुख त्योहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 1961 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लखनऊ में हो जाएगा, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये थे आपके मैसूर के शासक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 88, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो इजी क्वेश्चन से ये हो जाएगा आपका 13 के हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 746 वोट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आपका शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय हो जाएगा आपका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन 93 क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को। किसको दिया था फ्रेंड्स, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का कार्यालय या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 97 है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश से। कहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका काठमांडू में। कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका एसिटिलीन गैस सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपके 100 क्वेश्चंस। इसी में हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आपको 5000 क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में, यहाँ पर दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 1-लाइनर क्वेश्चंस को ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिससे आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। थैंक यू, बाय बाय।